और पहली यात्रा तय की सरयू से संगम तक। लंबी यात्रा थी, लोगों को लगा अचानक, अभी तो ये बिहार के चुनाव प्रचार में है, तुरंत आके इन्होंने कहा कि अब पदयात्रा करनी है, 20-20 किलोमीटर रोज चलना है, पता नहीं चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे। एक लोगों के मन में संकोच था। और फिर मैंने पहला चुनाव अयोध्या का कर लिया, तो बोले भैया प्रशासन अनुमति देगा कि नहीं देगा। लेकिन सरयू से वो यात्रा शुरू हुई, उस समय संख्या कम जरूर थी, लेकिन जब सभा हुई अयोध्या के अंदर तो विशाल जनसभा में तब्दील हुई। और जब अयोध्या की सड़कों पर हम लोग निकले तो एक बहुत बड़ा हुजूम रोजगार के सवाल पर और सामाजिक न्याय के सवाल पर निकला। फिर वो यात्रा बढ़ती गई, अयोध्या के बाद सुल्तानपुर पहुंची, सुल्तानपुर के बाद प्रतापगढ़ पहुंची और प्रतापगढ़ के बाद संगम नगरी प्रयागराज में पहुंची। भाई सर्वेश यादव जी भी यहां पे हैं, जिला अध्यक्ष वहां के। और जो लोग पहली पदयात्रा में थे उनको याद होगा, इतनी बड़ी संख्या में नौजवान प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नौजवान हमारे साथ जुड़ा, जिसकी कल्पना भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को नहीं थी। भारी संख्या में लोग आए। मैं जहां रुका था वहां भी लोग मिलने आए, नौजवान आए मुझसे मिलने के लिए। कोई कह रहा था इस परीक्षा में पेपर लीक हो गया, कोई कह रहा था उस परीक्षा में पेपर लीक हो गया, कोई कह रहा था असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेक्शन में धांधली होती है, कोई कह रहा था लेखपाल के सिलेक्शन में धांधली होती है, कोई कहता था दरोगा के सिलेक्शन में धांधली हो गई, कोई कहता था पुलिस के सिलेक्शन में धांधली हो गई। अभी तो हमारे साथी जिक्र कर रहे थे वकीलों के परीक्षा में धांधली हो गई। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, वहां ऐसे भी नौजवान मिलने आए जिन्होंने बताया जज के परीक्षा में पीसीएस जे में भी धांधली हो गई। यह उत्तर प्रदेश की हकीकत। ऐसे भी लोग मिले जो जिंदा थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कागजों में उन्हें मार दिया। उनको पेंशन नहीं मिलती। मुझे याद है, मुझे यात्रा में मिलने के लिए वो आए थे। रोजगार सेवक मिले, आशा बहुएं मिली, शिक्षा मित्र मिले, रेहड़ी पटरी वाले मिले। सबकी ओर से एक ही बात थी, कुछ करिए सांसद जी, कुछ करिए, आम आदमी पार्टी को कुछ करना चाहिए। और पहली यात्रा से एक बड़ा हौसला हमको मिला। फिर हमने दूसरी यात्रा शुरू की, रामपुर से अमरोहा। रुहेलखंड के प्रदेश अध्यक्ष महोदय यहां पर बैठे हैं। उस यात्रा में भी यह संकोच था कि जिस इलाके में हम लोग चल रहे हैं पता नहीं कैसा समर्थन मिलेगा नहीं मिलेगा, यात्रा होगी कैसी नहीं होगी। और उसमें भी प्रशासन ने अंतिम तक यात्रा की अनुमति देने में खेल खेला इनके साथ। लेकिन मैंने हैदर भाई से कह दिया था, अंसार भाई से, फैसल भाई से, कि जब यात्रा तय हो गई है तो यात्रा होगी और जरूर होगी। रुहेलखंड में भी यात्रा होगी। हम रामपुर गए, मुरादाबाद गए, अमरोहा गए, 3 जिलों में यात्रा हमने की। और कौन सा महीना था हैदर भाई? दिसंबर का महीना था, कड़कती ठंड थी। कह रहे थे ठंड में तो कोई आएगा नहीं, यात्रा मत करो, ठंड में कोई नहीं आएगा। ठंड में, कोहरे में, कड़कड़ाती हुई स्वेटर पहन के। और हमारे साथियों को अगर याद होगा तो उसमें सोनभद्र के कुछ साथी ऐसे भी शामिल थे जिनके पैरों में चप्पल नहीं थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के पदयात्रा में
हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे। भाई अशोक जी के साथ वो लोग आए थे। हमने वो चरण भी पूरा किया यात्रा का। फिर तीसरे चरण की यात्रा तय हुई और आपको जानकर खुशी होगी कि रामपुर से अमरोहा तक पूरे रास्ते भर सभाएं भी हुई, स्वागत भी हुआ, जबरदस्त तरीके से लोग आए और उन्होंने अपना समर्थन दिया। बोले आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सक्रिय होना ही चाहिए। फिर हमने बिंद का इलाका तय किया, बिल्कुल सुदूर इलाका। तीसरे चरण की पदयात्रा तय की। मिर्जापुर से लेकर महात्मा बुद्ध की नगरी सारनाथ, काशी, शिव की नगरी काशी, बुद्ध की नगरी काशी और महात्मा बुद्ध के चरणों में जाके वहां पे हम लोगों ने आशीर्वाद लिया। और कब थी वो यात्रा जनक प्रसाद जी? 20 जनवरी। कब थी? जनवरी। उस समय भी कड़कड़ाती ठंड थी। लोगों ने कहा कितने जनवरी को शुरू हुआ? भाई प्रशांत कुछ कह रहा है। कौन कितने तारीख को थी? मिर्जापुर की यात्रा कब से हुई थी? 22 जनवरी। आप कल्पना कीजिए, उस कड़कड़ाती ठंड में भी हमारे कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से वहां पर पहुंचे, उन्होंने पदयात्रा में हिस्सा लिया और मिर्जापुर से हम लोगों ने पदयात्रा की, सारनाथ तक की पदयात्रा की और जबरदस्त जन समर्थन मिला। जब हम काशी पहुंचे तो हमारे ऊपर 3 मुकदमे लिखे जा चुके। पत्रकारों ने कहा आप पे मुकदमा हो गया। मैंने कहा किसने किया? बोले योगी जी ने कर दिया। हमने कहा क्या मुकदमा है? कहने लगे आपने मणिकर्णिका घाट के ऊपर कोई ट्वीट किया, उस पर मुकदमा हो गया। तो हमने कहा तो क्या करना है? कहने लगे वो कमिश्नर कह रहा है अगर 48 घंटे के अंदर संजय सिंह ने 72 घंटे में अगर संजय सिंह ने जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो मैंने कहा भाई मैं पूरे दल बल के साथ बनारस में पहुंच गया हूं और बनारस ही जा रहा हूं। उस कमिश्नर से कह दो सख्त से सख्त कार्रवाई करे, सख्त से एकदम सख्त वाली कार्रवाई करे। फिर मैंने मीडिया के मित्रों से कहा संजय सिंह के ऊपर एफआईआर हो गई, ये मुद्दा नहीं है। हमारे ऊपर तो 50 एफआईआर पूरे देश में ये लोग कर चुके हैं। मैं कहना चाहता हूं मुद्दा ये है कि नौजवानों को रोजगार देना पड़ेगा, जाति धर्म के नाम पे भेदभाव बंद करना पड़ेगा। मेरे ऊपर एफआईआर हो गई, ये कोई मुद्दा नहीं है। एफआईआर तो रोज करते रहते हो, करो रोज एफआईआर। पवन तिवारी जी हमारे साथी जो वहां के अध्यक्ष है काशी प्रांत के, उनके नेतृत्व में और तमाम हमारे जो जिला अध्यक्ष थे, साथी थे, उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ उस पदयात्रा को किया। अच्छी पदयात्रा हुई। उसके बाद चौथे चरण की पदयात्रा आगरा से लेकर मथुरा तक की पदयात्रा हुई। और मैं आपको बता दूं, जैसे कल तुम्हारे साथ नौटंकी कर रहे थे, ऐसे ही बनारस में नौटंकी कर रहे थे। कह रहे थे परमिशन नहीं है। हमने कहा अच्छा, कह देना सांसद जी को जिले में नहीं घुसेंगे। हमने कहा अच्छा। कहने लगे सभा तो बिल्कुल नहीं करने देंगे। हमने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो मैंने पदयात्रा भी पूरी की और उसके बाद आके सभा भी की और सारे पुलिस वाले वहां खड़े थे सुरक्षा में। ये पुलिस वालों की कोई गलती नहीं है, ऊपर से जो आदेश मिलता है इनको करना पड़ता है। फिर चौथे चरण की पदयात्रा हुई आगरा से लेके मथुरा। वो पदयात्रा भी हमारी ब्रज प्रांत के जो अध्यक्ष है डॉक्टर हृदय चौधरी जी,
उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इस पूरी यात्रा का आयोजन कराया। उसमें हमारे जिला अध्यक्ष जो थे मथुरा के, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया। आगरा के जो हमारे जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने भी सहयोग किया। 4 चरणों की पदयात्रा पूरी हो गई तो सोमेन ढाका जी ने कहा पश्चिम बचना नहीं चाहिए, पश्चिम में भी अब आप यात्रा कीजिए। हमारी इनकी बातचीत हुई, अंकुश चौधरी से बातचीत हुई, कुछ जिले वालों से बातचीत हुई। तारीख तय हो गई 16 मई। कौन सी तारीख? 16 मई। अब लोग अपने मोबाइल में डिग्री देखने लगे, कहने लगे भैया आज 45 डिग्री है, आज 42 डिग्री है, आज 43 डिग्री है। अरे ये तो सुई 50 तक पहुंच सकती है। ORS का घोल लेके रखना, इस पदयात्रा को टाल देना। आज मैं दिलीप पांडे जी के साथ रास्ते में आ रहा था तो मैंने उनसे कहा मैं देखना चाहता हूं जितनी तपती धूप रहेगी उस तपती धूप में मैं पदयात्रा कैसे करूंगा, हमारे कार्यकर्ता कैसे करेंगे, ये मैं देखना चाहता हूं। संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद।